तो स्टूडेंट ये प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, अगर हम इंग्लिश में अभी नाम लेंगे तो आप समझ जाएंगे। आवर्धन का इंग्लिश में मीन होता है जूम करना, यानी कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जूम करना, यानी कि ऐसे आप फोटो को जूम करते हैं वो बड़ा होता जाता है तो उसे आवर्धन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा लेनी है और आपको उसे जूम करके दिखाना है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि संख्या रेखा पर जो लाइनें होती हैं दशमलव में, कम दशमलव में, माइनस में, प्लस में सारी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ये क्या है 3.765 इसको दिखाना है। यानी कि आप क्या है ये 3 है, यानी कि कम से कम कितनी लाइनें होंगी। तो आपको क्या लाइन खींचनी है, सबसे पहले ये वाली लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 लिख लो। तो देखो ये आप देख सकते हैं 3.765 यानी कि ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम, यानी कि इसके बीच में होगा। तो अब आपको क्या करना है, 3 और 4 को जूम करना है। तो देखो इसे जब जूम करेंगे तो यहाँ हमें कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी कि कौन कौन से अक्षर प्राप्त होंगे। तो देखो हमें प्राप्त होगा 3.0, 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.5 और ऐसे ही लाइन बढ़ा दो और लंबी जा रही है। तो 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और लास्ट में क्या आ जाएगा 4.0, क्योंकि यहाँ 9 के बाद 4 आ जाएगा। तो हमें एक ये रेखा बनी, यानी कि ये जो है इसको हमने जूम करके इतना बड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं इसको इतना बड़ा कर दिया, केवल इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक की कोई ये जूम करके देखो कितना बड़ा कर दिया। अब देखो 3.7, तो आपको 3.7 कहाँ देगा, 3.765, यानी कि 3.7 से बड़ा और 3.8 से ये छोटा है। तो अब हमें ये वाली लाइन इसको जूम करना है। तो देखो इसे जूम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो हम लिखते हैं 3.7। तो हम लाइन खींच दे सबसे पहले, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही ये करना है। तो हमने लाइन खींच दी। तो देखो अब जूम करके ये कितना आएगा, 3.7, 3.7 1 होएगा, फिर 3.72 होएगा और 3.73 होएगा, 3.74 होएगा, 3.75 होगा, 3.76 होगा, 3.77 होगा और 3.78 होगा और 3.79 होगा और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 3 पॉइंट, यानी कि ये एक बढ़ जाएगा, यानी 3.8 हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब देखो अब भी हमारी संख्या, हमें ये वाली संख्या चाहिए, अब भी हमारी संख्या पूरी नहीं हुई है, 2 अक्षर तो हमें सेम मिल जाएंगे। तो देखो 3.76 ढूंढो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 3.76 ये रही हमारी, लेकिन अभी हमें 5 और चाहिए, यानी कि ये किसके बीच में होगा, इस और इन दोनों के बीच में, क्योंकि इससे तो बड़ा और इससे छोटा है। तो अब हमें फिर से इसे जूम करना होगा। तो देखो फिर इसके आगे 1 लगा देंगे तो 1 से चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद भी पूरी 1 में जो अक्षर होते हैं वह सब होते हैं, तो बस हमें उन्हें ही खोलना है। तो देखो अब हमें क्या मिल जाएंगी यहाँ से 3 पॉइंट, हमें यही लिखनी है सबसे पहले, 3.76 1 हो जाएगा, 3.762 हो जाएगा, 3.763 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3.764 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3.765 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3.766 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3.767 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3.768 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3.769 हो जाएगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्या
जो हमने जूम किया था 3.77, तो 3.77 हमारा लास्ट में ये बचेगा 77, आपको ये दिख रहा होगा लास्ट में 77 है। तो अब देखो हमें ये जो दिखा दी हमें, अब हमारी संख्या मिली 3.76, हमें इसमें ढूंढनी है, तो हमें दिख गई 3.765, यानी कि हमें ये वाली रेखा ही ये दिखा दी, तो आप यहाँ पर डैश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए, यानी कि 26 बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार को दर्शाइए। तो देखो इस प्रश्न को किस तरह से हम करते हैं, यानी कि 4 स्थान तक चाहिए, तो हमारी ये संख्या क्या बनेगी, 4 स्थान तक संख्या को लिख दें, ये संख्या होगी हमारी 4.26, बार का मतलब 4, यानी कि 2 बार से और निकाल दी और सेम बार की तरह रख दो, यानी कि हमें ये वाली संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो आप समझ गए होंगे 4 दशमलव तक, यानी कि ये वाली संख्या हमें दशमलव तक दर्शानी है। तो देखो सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं, ये 4 है, तो यानी कि 5 तक हमारा काम चल जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5, चलो बड़ी होगी तो 6 7 8 हम लिख देते हैं। अब देखो ये वाली 4.2 यानी कि 4.2 यानी कि 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, तो ये क्या होगी इस और इसके बीच में, तो इन दोनों को जूम करते हैं। हमने आवर्धन का मतलब पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आवर्धन का मतलब क्या होता है, जूम करना, यानी कि हमें इन्हें जूम करके दिखानी है। तो चलो जूम करते हैं, तो इनमें छोटी छोटी संख्याएं जो होती हैं वह भी इनके साथ आ जाएंगी जो दशमलव में होती। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींच दी, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0, यानी कि 5 तक हमने इसे जूम कर दिया। अब देखो ये वाली संख्या चाहिए हमें 4.2, तो हमारा 4.2 कहाँ है 4.2, और ये 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी 4.3 से छोटी है। तो अब हम इन दोनों को जूम करेंगे, तो देखो इन दोनों को जूम करेंगे, तो फिर से एक और रेखा खींचो, तो हम यहाँ पर फिर से एक और रेखा खींच देते हैं, तो हमारा 4.2 और इसके साथ अब आ जाएगा 1 4.2 2 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, तो 4.23 हो जाएगा, 4.24 हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, अब हो जाएगा 4.26 हो जाएगा, 4.27 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 4.28 हो जाएगा, फिर हमारा 4.29 हो जाएगा, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा, जिसको हमने जूम किया था। इन दोनों को हमने जूम किया था, तो इनके बीच की सारी जूमिंग लिख दी। अब देखो हमें क्या चाहिए 26, यानी कि 6, तो 6 वाला देखो 4.26, यानी कि यह 4.26 से बड़ा है और 4.27 से छोटा, तो अब हमें इन दोनों को जूम करना होगा। तो हम अब इन दोनों को जूम करते हैं इस रेखा पर, तो चलिए रेखा पर जूम कर देते हैं। तो देखो क्या लिखना होगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 और फिर क्या आएगा 4.267 4.268 4.269 और फाइनली क्या आ जाएगा 4.27 हमारा आ जाएगा। तो हमने जूम कर दिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, अब हमें और रेखा यानी कि 26 4.262 हमें मिल गई ये वाली, लेकिन हमें चाहिए क्या 4.2626 यानी कि यह इससे छोटी है, यानी कि इससे बड़ी है ये और इससे छोटी है, तो इसे और जूम करना होगा। फाइनली अब की रेखा पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए एक बार और जूम कर लेते हैं। तो देखो इसे जब जूम करेंगे तो फिर से इसी तरह से ये जूम होगी। तो अब हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं।
तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को जूम करेंगे तो 4.2621 और 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629 और लास्ट में ये वाली संख्या हो जाएगी। हमारे बोर्ड पर जगह नहीं बची तो आप लास्ट में इस संख्या को लिख सकते हैं। अब देखो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इस वाली संख्या को ढूंढो इस रेखा पर। तो ये क्या है, 4.2624 है ये तो ये वाली हो जाएगी 4.2626, यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से बिंदु बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं।